और अगर बात करने लगे तो तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में टीवीके की बड़ी जीत के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी से चल रही है। चेन्नई में कलेक्टर विजय सीएम पद की शपथ लेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता रोहिणी से। तो रोहिणी, बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं चेन्नई में शपथ ग्रहण की, और जो 117-18 वाला मार्क है वो कैसे पूरा करने जा रहे हैं विजय? बहुत अहम बात है कि नंबर्स के जो आंकड़े हैं उनके पास 108 सीट्स हैं टीवीके के पास, और उनको करीब 11-12 सीट और चाहिए। कांग्रेस का समर्थन है उनके साथ, तो 5 सीट जुड़ चुके हैं। पर बाकी जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, वो लेफ्ट पार्टीज हों या डीएमडीके या एएमएमके हो, वीसी के, उन्होंने भी उनका भी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उनका भी समर्थन आ जाए तो बहुत सारे नंबर्स उनके आ सकते हैं। पर अब के लिए हमें ये पता है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन दे चुके हैं। जहां मैं खड़ी हूँ यह है नेहरू स्टेडियम, और ये वही जगह है जहां पे शपथ ग्रहण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोई मूवी सेट से कम नहीं है ये पूरी जगह। आप देखिए, जोसेफ विजय तो खुद एक मूवी स्टार है, जो एक बहुत सारे अपने मूवीज में एक पॉलिटिकल एक्टर के नाम तौर पे भी उन्होंने एक्टिंग किया है। अब वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं, बोलते हैं रील से रियल मुख्यमंत्री बने हैं। ये ब्लॉकबस्टर जो टीवीके लेके आए हैं 108 सीट्स के, ये लोगों का जो समर्थन है, जनता का समर्थन है उनके लिए। अब और जो तैयारी यहाँ पे हो रही है ये वही उनके लिए ये है, ताकि वो देख सके कि जो विजय को उन्होंने जिताया वो विजय यही खड़े होके अपना शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस ने अपने समर्थन देने के साथ साथ राहुल गांधी भी यहाँ मौजूद होने की उनका कंफर्मेशन है वो शपथ ग्रहण की सेरेमनी के लिए। अहम बात यह है कि यहाँ पे जो स्टेडियम है करीब 5000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, करीब 2 लाख से अधिक लोग आसपास भी खड़े होकर देख सकते हैं। पर तमिलनाडु की करोड़ों की संख्या में लोग, उनकी नजर होगी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब जोसेफ विजय अपना टीवीके का कैंपेन उन्होंने शुरू किया और कहा कि ये जो सरकार है डीएमके की जो तमिलनाडु में है, वो न सिर्फ उसमें करप्शन है, औरतें वहां पे सिक्योर नहीं है, पर बहुत अहम बात है कि बहुत सारे नवयुवक के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सब आपको देंगे, एक ऐसी सरकार देंगे जो साफ सरकार रहेगी, ऐसे सरकार देंगे जो हर किसी को काम मिल सकता है, ऐसे सरकार देंगे जो सुरक्षित हो, और ऐसे सरकार देंगे जो हर कोई चाहता हो, जो द्रविडियन पार्टी से दूर हो। इसीलिए जब बातचीत हो रही थी और जब एडीएमके के भी जो पक्ष थे वो भी बात करने के लिए तैयार थे, उन्होंने टीवीके ने ये कहा कि वो उनको दूर रखना चाह रहे हैं। कांग्रेस की जो समर्थन है वो कंडीशनल है। कांग्रेस ने ये कहा था कि आप बीजेपी को दूर रखें तभी ये समर्थन मिलेगी आपको। तो यही अहम बात है ये पूरे अलायंस के। पर कितने कैबिनेट सीट्स मिलेंगे वो भी देखना है हमें। राइट, बहुत सारी बातों के जवाब कल ही मिलने जा रहे हैं, लेकिन जो रोहिणी हमें दिखा रही कि एक बात है, कल इसी जगह पे, इसी वेन्यू पर विजय जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहिणी इस अपडेट के लिए। इधर कल बिहार की सम्राट चौधरी सरकार भी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। खबरों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू को 16-16 मंत्री पद मिलेंगे। वहीं एलजेपी रामविलास को 2 पद, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। लेकिन सारे पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति अभी नहीं होगी। बीजेपी और जेडीयू के कुछ पद खाली रखे जाएंगे। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 मुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली थी। बंगाल में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार जाएंगे। शपथ ग्रहण की खास तैयारियां रखी गई हैं। देखिए पटना के गांधी मैदान से हमारे सहयोगी रामचंद्र मोहन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, और यहां से आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से भव्य तैयारी चल रही है, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसको लेकर देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल 12 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम
कार्यक्रम रखा गया है जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। और ये देखिए, ये जो गैलरी आपको सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर सोफे लगाए गए हैं, यहां पर वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और मंच पर जितने भी गणमान्य नेता पहुंचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही देखिए किस तरह से ये जो कुर्सी लगाई गई है यहाँ पर, इसमें पार्टी के पदाधिकारी जो एनडीए के तमाम नेता पहुंचेंगे उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और जो आसपास में जो ये पंडाल, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ पर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी जो है अभी पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसको लेकर पटना में एक तरह से कहा जाए, पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसकी तैयारी चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत जेडीयू और बीजेपी से 16 नेताओं को कोटा मिला है, तो वहीं एलजेपी को 2 जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे विधायक वो रहेंगे। और साथ ही एलजेपी आर के अलावा आरएलजेपी है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके बेटे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, उससे संतोष सुमन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए तेज धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है। धमाकों की गूंज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, जिसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी और लोग दहशत से घरों से बाहर निकल गए थे। हालांकि धमाकों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब ब्लास्ट पर डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि पंजाब ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। इस इंसीडेंट ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈ's डिजाइंस ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। इधर ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मान का कहना है कि बम धमाके बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं और छोटे छोटे ब्लास्ट के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश करती है। भाजपा जिहड़ी है बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल दी चोण जिहड़ी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब दी वारी है। इहदा मतलब ये जिहड़े बम धमाके होए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी वो जांच जारी है। ये बीजेपी दी पंजाब दी इलैक्शनां दी तैयारी है। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। वहीं बीजेपी के नेता तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान का बयान बहुत ही घटिया और सारे आरोप झूठे हैं। भगवंत मान दा ਇਹ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਬੇहद ਘਟੀਆ, ਆਪਣੀ ਨੁਸਿੱਖਿਆਪਨ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ।